साहब को मानने वाले हैं तो उस हिसाब से हम उसका बहनोई है। पूरा दलित समाज बहनोई है, बिल्कुल बहनोई उसका है। के कारण मानव को प्रताड़ित करता है। अगर हमारे जैसा मानव मिल जाएगा तो जो रोकने का काम करता है उसका खोपड़ी भी खोलने का काम मैं काम करूंगा। तो घोड़ी पर बैठने पर क्यों इस तरीके से मारा जा रहा है दलितों को? घोड़ी उसका बहन है। अब यूजीसी पर विरोध कर रहा है तो ये लंपट पासवान, ये लंपट पांडे क्यों नहीं बोलता है? चिराग पांडे क्यों नहीं बोलता है? रंजीत जी साहब को मानने वाले हैं तो उस हिसाब से हम उसका बहनोई है। पूरा दलित समाज बहनोई है, बिल्कुल बहनोई उसका है। अच्छा रंजीत जी, गुजरात में घोड़ी पर दलित दूल्हा बैठा था तो उसको जातिवादी लोग मारने पीटने का काम किए हैं। ये लोग जाहिल अनपढ़ गवार को लूर नहीं है। माता पिता इसको जाहिल को अच्छा ज्ञान नहीं दिया है, जिसके कारण मानव को प्रताड़ित करता है। अगर हमारे जैसा मानव मिल जाएगा तो जो रोकने का काम करता है उसका खोपड़ी भी खोलने का काम मैं काम करूंगा। तो घोड़ी पर बैठने पर क्यों इस तरीके से मारा जा रहा है दलितों को? घोड़ी उसका बहन है। अब बहन पर हम उसका चढ़ते हैं इसीलिए मारता है, इसीलिए मारता है। घोड़ी उसका बहन है और उस पर मैं चढ़ता हूँ तो इसीलिए मारता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब घोड़ी के लत्ती लगेगा ना तो वो कहाँ चला जाएगा जिसका कोई ठिकान नहीं है। पूरे चंद्रशेखर आजाद यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रहा है। धमकी देने वालों को मैं बता देता हूँ, बाबा साहब ने ऐसा करारा तमाचा मारे हैं कि उसका 7 जनरेशन याद रखेगा। और यूजीसी का बिल विरोध करने वाले, इसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है। यही लोग शैतान जो है हमारे मूल निवासियों को प्रताड़ित करने का काम करता है, यही पाखंडी लोग। तो जैसे चंद्रशेखर आजाद यूजीसी बिल को लेकर आवाज उठा रहा है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये दोनों नौटंगी कर रहा है, बड़ा रुपया ड्रामा कर रहा है। ये लोग बीजेपी का तलवा चाट रहा है। आरएसएस कहेगा तो ये भूकेगा। ये पालतू कुत्ता की तरह दोनों है। चिराग पासवान तो अम्बेडकरवादी होते नहीं, वो लंपट पांडे है, वो चिराग पांडे नहीं है। चिराग पासवान बाबा साहब को नमन करते हुए फोटो डाले हैं, वो रूप बना रहा है। जब इतना यूजीसी पर विरोध कर रहा है तो ये लंपट पासवान, ये लंपट पांडे क्यों नहीं बोलता है? चिराग पांडे क्यों नहीं बोलता है? रंजीत जी नहीं जमा हुआ है। नीला झंडा लेके चल रहे हैं लोग, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू मीन्स चोर चुगु लुच्चा लफंगा होता है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बहुजनों का राष्ट्र बनेगा। ये तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है भारत, ये बौद्धिस्ट मुल्क है और बुद्ध का नगरी बनेगा, बाबा साहब का नगरी है। नीला झंडा लेके डर नहीं लगता है आपको? हमको भगवा लोग लहरा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये क्या, इसका बाप दादा कुछ नहीं कर सकता है जब नीला झंडा और हाथ में संविधान रहेगा। अच्छा, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बहुजन छात्र यूजीसी बिल के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। यूजीसी के जो बिल जो लागू करने के लिए समर्थन कर रहा है उसको मार रहा है। बहुजन छात्र को मारा जा रहा है इसीलिए कि वो अंधभक्त है, ये नहीं जाग रहा है, पूर्व से भी नहीं जाग रहा है, अब जागा है। तो अंधभक्तों को जब तक मारो तब तक उसका अंधभक्ति नहीं निकल जाए और पता लग जाए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अच्छा, बहुजन छात्रों को मारा जा रहा है। बहुजन छात्रों को मारा जाए तो बहुजन छात्र भी अगर लाठी चलाता है तो इधर से भी तू लाठा चलाओ और गोली चलाता है तो तू गोला चलाओ। लेकिन संविधान मानते ही नहीं है। नहीं मानते, उसको माता पिता ने अच्छा शिक्षा ज्ञान नहीं दिया है, जिसके कारण जाहिल गंवार को पता नहीं है। तो अनिल मिश्रा तो मानते ही नहीं। अनिल मिश्रा को वो कह रहे कि हम संविधान को नहीं मानते। अनिल मिश्रा के तो जूता के तले राउंड देना चाहिए पूरे बहुजनों को। और बाबा साहब के संविधान से उसका डिग्री सबसे पहले रद्द हो गया। और ये अनिल मिश्रा ये जाहिल गंवार, इसको पता नहीं है बाबा साहब 32 डिग्री 9 भाषा के ज्ञाता थे। अच्छा, मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए। जिस घर में किसी का पति चला गया हो, जिस घर में किसी का बेटा चला गया हो और मृत्यु भोज करता है, खून से लथपथ भोजन ग्रहण करता है, मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुजनों से क्या संदेश देना चाहेंगे मृत्यु भोज पर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारत के कि मृत्यु भोज का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। उसी पैसा का बाल बच्चा के कापी कलम ला दो, पढ़ा दो, आगे बढ़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना शिक्षा ग्रहण किया मानो शेरनी का दूध पिया वो दहाड़ेगा। आज अंधभक्त लोगों को माने गुदगुदी हो रहा है, अंधभक्ति उसका जो है कुले भूलाल है। शादी कैसे करनी चाहिए बहुजनों को? बौद्ध धर्म रीति रिवाज से करना चाहिए शादी।
बौद्ध धर्म रीति रिवाज से। यादव समाज लगातार हिंदू धर्म छोड़ रहा है और बौद्ध रीति रिवाज से शादी भी कर रहा है, मृत्यु भोज का बहिष्कार भी कर रहा है। यादव लोग भी जान चुका है। और मैं बताता हूँ, ये भारत में जिस समय भारत में मनुवादियों को ओबीसी ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, उस समय भारत से मनुवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ओबीसी हमारा भाई ये घंटा बजावे में रहता है। लेकिन आप इस कदम को कैसे देखते हैं, यादव समाज जो कर रहा है अब? हम तो समझ रहे हैं कि जाग रहा है, जाग रहा है। ये सोशल मीडिया का पावर है, जाग रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं बुद्धाय जय भीम नीला सलाम, जय भारत जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ज्ञान जय विज्ञान कहता हूँ।